नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। रामनगरी अयोध्या में आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। यहां पर जश्न का माहौल बना हुआ है क्योंकि नेपाल से अयोध्या में शालिग्राम शिलाएं पहुंच गई हैं। इन शालिग्राम शिलाओं को नेपाल की गंडकी नदी से निकाला गया था। लंबी यात्रा के बाद ये अयोध्या पहुंची और तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में 4 क्रेनों की मदद से इन शिलाओं को उतारा गया। अब अयोध्या में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देवशिलाओं की पूजा होगी, फिर इन्हें राम मंदिर समिति को सौंप दिया जाएगा क्योंकि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की पूरी जिम्मेदारी इस संगठन के पास है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेपाल से रामनगरी तक की यात्रा में ये शिला जहां से गुजरी, लोगों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी। नेपाल की गंडकी नदी से निकाली गई इन दिव्य शिलाओं की जानकी मंदिर में पूजा की गई, फिर इन्हें भारत रवाना कर दिया गया। भारत नेपाल बॉर्डर पर इनके दर्शन के लिए बड़ा जनसैलाब उमड़ा। यहाँ हुए स्वागत सत्कार के बाद ये शालिग्राम शिलाएं बिहार के गोपालगंज पहुंची और फिर यहीं से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर भी पहुंची। इस दौरान आपको बता दें, श्रद्धालुओं का काफिला लगातार साथ साथ चलता रहा। श्री राम के जयकारों के साथ कुशीनगर से ये देवशिलाएं गोरखपुर पहुंची। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई साधु संतों ने इनका पूजन किया। फिर वहां से ये शालिग्राम शिलाएं अपने अंतिम पड़ाव यानी राम दरबार की शोभा यात्रा बढ़ाने के लिए अयोध्या की तरफ निकल गई और अब ये शालिग्राम शिलाएं इतना लंबा सफर तय करके अयोध्या पहुंच गई। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि नेपाल से 2 ट्रकों से लाई गई हैं ये शिलाएं। एक शिला 26 टन की है तो वहीं दूसरी 14 टन की है और 600 साल पुरानी है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इनसे रामलला की मूर्ति बनाई जाएगी। लेकिन इससे पहले शालिग्राम पत्थरों को प्राण प्रतिष्ठित और भगवान की प्रतिमूर्ति बताते हुए तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंसाचार्य ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि शालिग्राम की नेपाल से लाई जा रही शिलाओं की इसी रूप में पूजा की जानी चाहिए। अगर मूर्ति बनाने के लिए इस पर छेनी और हथौड़ी चलाई गई तो बड़ा पाप हो जाएगा और विरोध स्वरूप वह अन्न जल त्याग कर अनशन करेंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि शालिग्राम को जीवाश्म पत्थर के रूप में भी जाना जाता है और इनका आवाहन और पूजा भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर की जाती है। शिव भक्त पूजा करने के लिए इसे शिवलिंग के रूप में अलग अलग रूपों में उपयोग करते हैं। कहा यह भी जाता है कि शालिग्राम को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही इनको स्थापित करने के लिए विशेष पूजन अर्चन की आवश्यकता होती है क्योंकि शालिग्राम को जीवन स्वरूप माना जाता है। इसी रूप में इनकी पूजा और आराधना की जाती है। वहीं इस मामले को लेकर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य एक धर्मचार्य के नाते मैंने जैसा सुना कि उनकी मूर्ति तराशी जाएगी और उन पर छेनी हथौड़ी चलेगी, मैं बहुत आहत हूँ। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा अनर्थ ना करें क्योंकि शालिग्राम एक ऐसी शिला है जो कि सामान्य शिला नहीं है। शालिग्राम एक ऐसे स्वयं प्रतिष्ठित हैं, प्राण प्रतिष्ठित की जरूरत उन्हें नहीं पड़ती। अगर भगवान उसमें प्रतिष्ठित हैं, उनके ऊपर हथौड़ी चलेगी, छेनी चलेगी, इससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं संबंधित श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी और सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि ऐसा अनर्थ ना करें। इनको इसी रूप में हम लोग पूजेंगे, पूरी दुनिया के लोग पूजेंगे और शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित शिला है, इसलिए उनके ऊपर छेनी हथौड़ी ना चलाई जाए। अगर छेनी हथौड़ी भगवान के ऊपर चली तो इसके बाद अन्न जल का परित्याग करके जीवन को अलविदा कहूंगा क्योंकि इतना अन्याय मैं नहीं सह सकता हूं। बहरहाल इन भव्य तस्वीरों को जिसने भी देखा वो भक्ति में डूबा नजर आया। अब आपकी क्या राय है इस पर, हमें जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।